हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोगों को टॉपिक होगा वो है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस किस प्रकार कर सकते हैं, है ना। ये कई एंट्रेंस एग्जाम और आपके 12th एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग 12th एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम इन सभी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैं आपको कई सारे अंतर बताने का प्रयास करूंगा। तो क्या है आज डीएनए और आरएनए, इन दोनों में हमको अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। जो पहली बात तो यह है कि डीएनए और आरएनए का जब निर्माण हुआ तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, क्योंकि यदि आप उसको समझ जाओगे, जो केमिकल फार्मूला है यदि आप वो क्लियर हो जाएगा आपको, तो आपको काफी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है कि इसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम। क्या है? एक ऑक्सीजन कम। तो एक ऑक्सीजन कम तब कर सकते हो जब तुमको पता हो कि ऑक्सीजन होते कितने हैं। तो इसलिए हम डीऑक्सीराइबोज से पहले हम राइबोज शर्करा का फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होता है इसका? C5H10O5। ठीक है, C5H10O5 है ना। ये किसका केमिकल फार्मूला है? आरएनए का। तो फिर डीएनए का क्या होगा? हमने भी क्या बोला था? डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम। तो फिर यहां पे लिख लीजिए C5 यानी कार्बन के 5 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु, और यहां पर ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो पहला अंतर तो ये होता है कि इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो C5H10O4 होता है और इसका C5H10O5 होता है। ठीक है, अब यहां पर ये पहला अंतर हो गया। अब दूसरा, जो डीएनए है, डीएनए क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। किंतु जो आरएनए है आपका, आरएनए कुछ, वैसे आप लिख लीजिए, हाँ, आरएनए कुछ जगह पर आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूं, वायरस है ना। कुछ वायरस में आपको आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आनुवांशिक पदार्थ की बात हो गई। ठीक है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। किंतु अपवाद स्वरूप आरएनए भी आपको कई जगह आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया आपका? वायरस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहां पे, जब मैं बात करता हूं प्रिमिडीन की, किसकी बात करता हूं? प्रिमिडीन की, तो यहां पे होता है थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन। किंतु यहां पर आरएनए में थाइमीन के स्थान पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिल रहा है कि डीएनए में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, इसके बाद अंतर ये भी होगा, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और ये क्या होती है? ये होती है राइबोज शर्करा। क्या होती है? आरएनए जो होती है ये
राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, और क्या अंतर होता है? ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए के पास और आरएनए के पास राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, और क्या यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा आपको? और भी मैं बताता हूं आप लोगों को। एक अंतर आपने और देखा होगा, जब आप डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखते, संरचना देखते हैं, तब आपको देखने को मिलता है कि जो डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए कैसा होता है? ये दो लड़ी, या फिर ऐसे लिख लो, दो सूत्रीय संरचना है, दो सूत्रीय संरचना है ना। और ये आपकी ये एक सूत्रीय संरचना होती है। कैसी होती है? ये एक सूत्रीय संरचना होती है ना। जैसे मुझे डबल स्टैंडर्ड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इस प्रकार भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगला बिंदु क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? डीएनए जो होता है, डीएनए कहां कहां मिलता है आपको? ये गुणसूत्र में देखने को मिलेगा, केंद्रक द्रव्य में देखने को मिलेगा, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में देखने को मिलता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, आपके 12th एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब ये आपको कहां मिलेगा? ये केंद्रिका में मिलता है, केंद्रक द्रव्य में होता है, और कोशिका द्रव्य में देखने को मिलता है। क्या होता है? और कोशिका द्रव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या होता है? ये आपके हो गए। अगला अंतर क्या है? आप बोल सकते हो ये प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश करता है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश करता है। ये प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम तक
बहुत ध्यान सुनना, ये प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम तक डीएनए का आदेश पहुंचाता है। इसलिए तुमने सुना होगा कि जो आरएनए होता है दूध की तरह कार्य करता है। दूध का क्या होता है, दूध का काम होता है, आपने रामायण में देखा होगा कि भगवान राम के दूत कौन थे, हनुमान जी। तो वो क्या किया करते थे, जो भगवान राम की सूचना होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, वो दूसरी जगह और दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन राम जी के पास, जैसे आपने देखा था कि राम की बताई हुई सारी की सारी सूचना को सीता जी को बताया था और सीता द्वारा बताई हुई सारी की सारी सूचना राम जी को दी थी। तो दूध था, हनुमान जी वहां पे दूध की तरह काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी जो दूध के समान काम कर रहा है, यानी जो डीएनए का आदेश है वो राइबोसोम तक पहुंचे, इसके लिए जो दूध की तरह काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और लिख सकते हो आप लोग, अंतर और होता है, डीएनए स्वयं अपनी प्रति तैयार करता है, ठीक है। डीएनए स्वयं अपनी प्रति तैयार करता है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना होगा तो डीएनए स्वयं इसमें अपने आप को उपलब्ध रखेगा और दूसरे डीएनए का निर्माण करेगा। जबकि आरएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जबकि आरएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होता है ना। अधिकांशतः तुमको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, कि डीएनए से आरएनए बनता है, जबकि आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, नहीं बनता। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या होता है, और भी कई सारे अंतर होते हैं, देखते हैं और क्या अंतर होता है। डीएनए, ठीक है। डीएनए से डीएनए के निर्माण की घटना को या फिर ऐसे बोल सकते हो, जबकि ये किससे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा देखने आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो मैंने बताया आपको, ये सेंट्रल डोग्मा के अनुसार बताया अंतर मैंने आपको, ठीक है। जो क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा का जो सिद्धांत दिया था, मॉडल दिया था, उसके अनुसार मैंने आपको ये अंतर बताया है। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए में जो आपका 10वां अंतर है, वो आपका अंतर है न्यूक्लियोटाइड पर। किस पर है, न्यूक्लियोटाइड पर। इसमें जो होता है डीएनए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीएनए ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, डीएनए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये होता है डीएनए में। क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, या बोल सकते हो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
दूसरा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है यहाँ पे, दूसरा होता है डीऑक्सी ग्वानोसिन। क्या होता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, है ना, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। अगला होता है डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट। और अंतिम और जो चौथा होता है वो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट। ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, आरएनए के पास, जो कि आरएनए में क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, साइटिडीन मोनोफास्फेट और थाइमिडीन मोनोफास्फेट। ठीक है, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, आरएनए के अंदर यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं। कौन कौन होते हैं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यहाँ पे डीऑक्सी है, यहाँ पे डीऑक्सी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये थाइमिन नहीं होगा, यहाँ पे यूरेसिल होगा। क्या होगा, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, आरएनए की कर रहे हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पर, यूरेसिल। ठीक है, क्या होता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको अंतर बता रखे हैं, जो कि यहाँ से कई सीधे एमसीक्यू बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये डीएनए के हो गए और इधर जो मैंने नोट डाउन किए हुए वो आरएनए के हो गए। ठीक है, इसी प्रकार और जो यदि आप डीएनए पर एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो आपको श्रेष्ठ मेडिकल क्लासेस पर एमसीक्यू उपलब्ध है। ठीक है, तो वहां से आप एमसीक्यू भी लगा सकते हो, किस प्रकार वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नीट है, आपके अन्य एंट्रेंस एग्जाम है, बायोलॉजी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी के लिए यहाँ पे आपको कोर्स उपलब्ध होता रहेगा। धन्यवाद।